हेलो दोस्तों। ज्योग्राफी में हम लोग आज देखेंगे ऋतु परिवर्तन, सीजनल चेंज। पृथ्वी न केवल अपने अक्ष पर घूमती है वरन सूर्य की परिक्रमा भी करती है, जैसा आपको पता है। अतः पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती है। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती है। इन अवस्थाओं में परिवर्तन से ऋतु परिवर्तन होते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, जैसे सूर्य है, ये पृथ्वी है, तो 21 मार्च को आप देखिए बसंत ऋतु नॉर्थ और साउथ पोल में डिवाइड है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए सनलाइट सीधे पड़ रही है। इसके बाद 21 जून को जब ये रोटेट करके यहाँ पे जाता है तो सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके बाद रोटेशन करके जब यहाँ पे साउथ पोल आ जाता है तो सूर्य की किरणें साउथ पोल में पड़ती है, तो नॉर्थ में शरद ऋतु होता है और साउथ में बसंत ऋतु। इसके बाद 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। इसके बाद रोटेट करने के बाद पृथ्वी यहाँ देखिए नॉर्थ और साउथ के बीच में पड़ रहा है, जस्ट नीचे। तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु 22 दिसंबर को और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, मतलब भारत में शीत ऋतु रहता है। इस तरह से आप रोटेशन देख सकते हैं। 21 जून की स्थिति, इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनात समर सोल्स्टाइस कहते हैं। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिसमें वहाँ ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, जैसे भारत में। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक रहती है। तो आप देखिएगा कि जून, जुलाई और अगस्त में तो रातें देखिए, कॉमन सेंस भी आप लगाइएगा तो पता चलेगा कि अगस्त में ज़्यादा देर तक 7 बजे लगभग अंधेरा होता है। लेकिन धीरे धीरे सितंबर आते आते यही अंधेरा 6 साढ़े 6 बजे तक शुरू हो जाता और ठंडे में 5:30 तक अंधेरा हो जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शरद ऋतु होती है। 21 जून के पश्चात 23 सितंबर तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होने लगती है, मतलब भारत में। 22 दिसंबर की स्थिति, इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयानात विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी और रातें छोटी होती है, जैसे भारत में ठंडी में रातें छोटी होती है और दिन लंबी होती है। वस्तुतः सूर्य के दक्षिणायन होने के अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में उन्मुख होने की प्रक्रिया 23 सितंबर के बाद प्रारंभ हो जाती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ठीक विपरीत स्थिति देखी जाती है। 22 दिसंबर से उपरांत 21 मार्च तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति की ओर जाती है। 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थितियां, इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। अतः इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। सर्वत्र दिन रात की अवधि बराबर होती है। इस समय दिन और रात की अवधि के बराबर रहने और ऋतु के समानता के कारण इन दोनों स्थितियों को विषु इक्विनॉक्स कहा जाता है। 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषु स्प्रिंग इक्विनॉक्स और 23 सितंबर वाली स्थिति को शरद विषु ऑटमन इक्विनॉक्स कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।